हेलो स्टूडेंट, आज से हम लोग क्लास 12 में थर्ड लेसन मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने फर्स्ट और सेकंड लेसन कंप्लीट किया है। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिन्होंने नहीं देखा वहां से देख के फर्स्ट और सेकंड लेसन को तैयार कर लें। तो आज से थर्ड लेसन स्टार्ट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। स्टूडेंट, तो पहले बात करते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन की। मैट्रिक्स होता क्या है या किसको मैट्रिक्स कहते हैं? एक्चुअली स्टूडेंट, मैट्रिक्स जो है वो नंबर्स का या फंक्शन का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। तो डेफिनेशन जो बनती है वो इस तरह बनती है: अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स और फंक्शन इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस व्हिच आर कॉल्ड रोज एंड कॉलम रिस्पेक्टिवली। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन रोज कहलाएंगे और वर्टिकल लाइन कॉलम कहलाएंगे। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जो मैट्रिक्स होगा वो एक्चुअल में ऐसे लिखा जाता है 1 2 3 4 5 6, कुछ भी हो सकता है ऐसे इस तरह। या दूसरा एग्जांपल आप ले लें 1 i 2 माइनस i, इस तरह हो सकता है। या आपका ऐसे भी हो सकता है sin x cos x tan x एंड sec x, इस तरह भी हो सकता है। तो इस तरह मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है। मैट्रिक्स को की जब बात करते हैं तो ये सिर्फ नंबर्स का, चाहे वो रियल नंबर हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, चाहे वो फंक्शन हो, उनका एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। इसी चीज को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका ऐसे भी है कि यही मैट्रिक्स लिखा हुआ आपका और हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके हैं, जैसे आपकी इच्छा वैसे आप करें। तो मैट्रिक्स में कुछ चीज जानते हैं, ऑर्डर क्या है। तो पहले रोज कॉलम जानना चाहिए। ये जो चीजें हैं ये आपकी रो है, एक रो ये और एक रो ये, यानी इस मैट्रिक्स में दो रोज है। और कॉलम की बात करें तो ये कॉलम है, एक कॉलम, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। यानी इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें रोज की संख्या 2 है और कॉलम्स की संख्या 3 है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो बनेगा वो बनेगा 2 क्रॉस 3। यानी ऑर्डर के लिए पहले रो फिर क्रॉस कॉलम। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर काउंट करना है तो हम देखेंगे कि इस मैट्रिक्स में कितने रोज हैं। 2 रोज हैं और कॉलम कितने, कॉलम भी 2 है। तो 2 क्रॉस 2 का ये मैट्रिक्स कहलाएगा। इसका ऑर्डर जो होगा वो 2 क्रॉस 2 कहलाएगा। इस पे भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ऐसा होता है कि मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू AIJ 2 क्रॉस 3। जरा यहां समझे क्या है। ये जो AIJ है ये एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एलिमेंट यहाँ पे 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो चीज लिखी गई है ये इसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा। इन जनरल बात करें तो इसको आप m क्रॉस n अगर लिखते तो जैसा मैंने यहाँ बताया, जो पहले चीज है वो रो है और जो बाद में है वो कॉलम है। तो अगर कहीं मैट्रिक्स में आपको AIJ लिखा होगा और 2 क्रॉस 3 लिखा होगा तो समझना इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम्स हैं। ठीक, तो मैट्रिक्स का ऐसा भी रिप्रेजेंट, इस तरह भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इस पे कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें कहा है कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स बनाए जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 वेयर A इज इक्वल्स टू AIJ। मतलब मैट्रिक्स आपका ऐसा होगा जिसमें AIJ की 2 वैल्यूज दी गई हैं। ठीक, तो जब हम मैट्रिक्स हमको इस फॉर्मेट में दिया होगा तो यहाँ समझना होगा कि ये जो AIJ है ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, मैट्रिक्स के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें से I रो को और J कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हमको बनाना होगा तो हमारे पास 2 रोज होंगे और 3 कॉलम होंगे। तो ये मैट्रिक्स होगा कैसे, देखिए ऐसे A11 A12 A13। जैसा कहा कि रो एंड कॉलम, तो रो सबके 1 रहेंगे, कॉलम आपका पहला, दूसरा, तीसरा हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद A21 A22 और A23। जब देखिए दूसरा रो है ना, तो 2 चलेगा और कॉलम आपको पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा होगा ये। तो इस तरह आप रिप्रेजेंट कर लेंगे, पहले मैट्रिक्स बना लेंगे। अब आपका AIJ पहले क्वेश्चन में दे रखा है, AIJ इज इक्वल्स टू I प्लस 2J। तो उसका यूज करके हम इन सब की वैल्यू निकाल लेंगे। इन सब की वैल्यू कैसे निकले, देखिए A11 I की जगह 1 और J की जगह भी 1 रख दिए, क्या बनेगा
1 प्लस 2 इंटू 1/2 दैट इज सॉरी इंटू 2 दैट इज कितना हो जाता है, ये 3 हो जाता है। फिर दूसरा A12 तो 1 प्लस 2 इंटू 2 यानी आपका 5। फिर तीसरा A13 देखिए आप नोटिस कीजिए, आई की जगह 1 रखना है और जे की जगह 3, तो 1 प्लस 2 इंटू 3 दैट इज आपका कितना आ गया 7। इसी तरह सबकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। A21 तो नोटिस कीजिए क्या करना है, आई की जगह 2 रखना और जे की जगह 1 रखना। आई की जगह 2 रखिए और जे की जगह 1 रख दिए, कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। फिर A22 तो आई भी 2 और जे भी 2, तो आई की जगह 2 रखिए और जे की जगह भी 2 रखिए, कितना आ जाएगा आपका। फिर A23 यानी आई की जगह आपको 2 रखना और जे की जगह 3 रखना है, कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 3, ये आपका आ जाएगा 8। सारी वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, तो बन गया आपका 3 5 7 4 6 8। इस तरह आपका मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक, तो जैसा भी आपको ऑर्डर दिया होगा उस हिसाब से आप काम करेंगे। सपोज कीजिए कि आपसे कह देता है कि नहीं आप 2x2 का ही बनाइए, यानी इसमें 2 रोज आपको चाहिए और 2 कॉलम चाहिए। तो आपका एलिमेंट A11 पहला रो पहला कॉलम, A12 पहला रो दूसरा कॉलम। फिर अब दूसरी रो शुरू, दूसरा रो पहला कॉलम और दूसरा रो दूसरा कॉलम, इस तरह। अब इनकी वैल्यू फार्मूले से आपका जो भी फार्मूला दिया वहां से निकाल लेंगे और कैलकुलेशन हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी कुछ दिए, उनको आप ट्राई करके देखिएगा। और हम लोग जब सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज तो देखेंगे। फिलहाल हम लोग स्टार्ट करेंगे जब मैट्रिक्स के टाइप्स कि मैट्रिक्स के कितने टाइप्स होते हैं उनको देखेंगे। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस की, तो आइए देखते हैं क्या है टाइप ऑफ मैट्रिसेस में। तो ये आपके 10 टाइप ऑफ मैट्रिसेस आज बताया जाएगा, जिनको आप देखें एक एक करके। तो पहला है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होगा, वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो, एक ऐसा मैट्रिक्स केवल एक रो हो उसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। जैसा आप एग्जांपल के तौर पे ऐसे लिखते हैं 1 2 3 बस। A matrix having only one row is called row matrix। उसी तरह दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, और मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ठीक, ये दो इजी डेफिनेशन है। तीसरा स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसा आप जानते हैं स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होती है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की संख्या क्या हो, इक्वल हो, मींस दैट अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट हैव सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, अगर रोज और कॉलम का जो नंबर है वो सेम है, जैसे कि एग्जांपल लिख दूं C इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे अगर लिख दिया जाए तो ये मैट्रिक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि इसमें रोज भी 3 है और कॉलम्स भी 3 है। इसका ऑर्डर जो बनेगा वो 3x3 बनेगा। इस तरह के सारे मैट्रिसेस, जरूरी नहीं 3x3 का हो, ऐसे A B C और D। अगर देखें इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, यानी जब रोज एंड कॉलम का नंबर इक्वल होगा तो उस केस में मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक, इसके बाद हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं। किस मैट्रिक्स को डायगोनल कहेंगे, वो मैट्रिक्स जिसके केवल डायगोनल पे ही एलिमेंट हो, और ये डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। देखिए डायगोनल क्या होता है, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, इसको हम लोग कहते हैं डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। ये डायगोनल है। तो अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स मिल जाए स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट हो और बाकी सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें सिर्फ हमारा डायगोनल पे एलिमेंट है। इसको अगर आप चाहें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 एंड 3। तो इसका मतलब यही है कि डायगोनल पे 1 2 और 3 है, बाकी एलिमेंट जीरो है। तो मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट क्यों जीरो होंगे, तो वो मैट्रिक्स कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, उसके बाद बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है यही स्केलर कहलाएगा अगर ये डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम हो। सेम से क्या मतलब, अगर हम एक और मैट्रिक्स लिख ले ऐसे 4 0 0 0 4 0 0 0 4। ठीक, अगर डायगोनल के एलिमेंट सेम है तो फिर मैट्रिक्स हमारा कहला जाता है क्या, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक,
फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रेफरेंस 6 आती है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो भी डायगोनल से ही बनती है कि अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स हो जिसके डायगोनल के एलिमेंट 1 हो, डायगोनल एलिमेंट 1 बाकी एलिमेंट 0, तो ये जो मैट्रिक्स होगा ये आइडेंटिटी कहलाएगा और इसके लिए स्टैंडर्ड सिंबल भी होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहलाएगा कि अ मैट्रिक्स whose all diagonal एलिमेंट आर matrix whose all diagonal elements are 0 diagonal elements are 1 and non diagonal elements are 0, या आप diagonal जो मैट्रिक्स था इससे डेफिनेशन बनाइए कि ऐसा diagonal मैट्रिक्स जिसके diagonal एलिमेंट क्या हो, यूनिट हो, तो वो कहलाएगा आपका यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होगा, जिसके सारे एलिमेंट 0 हो, सारे एलिमेंट अगर 0 हो जाते हैं तो फिर वो आपका कहलाएगा नल मैट्रिक्स। इसके लिए भी स्टैंडर्ड सिंबल है O या 0 ही कहिए O, ठीक। तो ये आपका यहां तक डेफिनेशन है नल तक। अब अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स की पार्ट है कि अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स हो जिसके डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 हो, ऐसे देखिए, ठीक, तो ये कहलाएगा अपर ट्रायंगुलर। और वही चीज लोअर ट्रायंगुलर की जब बात करेंगे तो यहां अगर हम एलिमेंट डाल दें ऐसे, तो ये कहलाएगा लोअर ट्रायंगल, ट्रायंगल जैसा फॉर्मेट बनेगा यहाँ पे, तो ये लोअर ट्रायंगल और ये आपका अपर ट्रायंगुलर। तो ये आपके बेसिकली हैं। इसके अलावा भी काफी जो टर्म्स हैं इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में, जैसे आपसे हो जाता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स या वर्टिकल मैट्रिक्स। अगर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है तो इस तरह का मैट्रिक्स हो कोई जिसमें रोज की संख्या कम हो और कॉलम की संख्या ज्यादा हो, वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह अगर आपका मैट्रिक्स इस फॉर्मेट में आ जाए, ये आपका मैट्रिक्स कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स, इसमें रोज की संख्या ज्यादा है और कॉलम्स की संख्या कम है। तो ये भी कुछ टाइप्स हैं उनके शेप के हिसाब से। और लास्ट टॉपिक जो आता है यही काम का है, इक्वल मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, दो मैट्रिक्स इक्वल तब होंगे जब उनमें ऑर्डर भी सेम हो और उनके ईच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो। जैसे अगर हम एक मैट्रिक्स बना ले A इज इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एफ, और एक दूसरा मैट्रिक्स बना ले B इज इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एफ। इसी केस में ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या कहलाएंगे, इक्वल कहलाएंगे। तो इक्वल मैट्रिक्स के लिए ये जरूरी है कि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हो तो उनका ऑर्डर भी सेम हो और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो। इसमें क्वेश्चंस भी बनते हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल है तो आप किसी अननोन क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड कीजिए, आगे हम लोग देखेंगे। इसी तरह बात करते हैं कि दो मैट्रिसेस कंपेरेबल कब होंगे, तो वही केस है कि अगर उनके ऑर्डर सेम है तब वो कंपेरेबल हो सकते हैं। दो मैट्रिक्स कंपेरेबल कब होंगे, जब उनके ऑर्डर सेम हो। तो इतनी बातें हो जाती हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे इक्वल मैट्रिसेस के, कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। वो क्वेश्चन जो कंपैरिजन ऑफ मैट्रिसेस पे बेस्ड हैं, तो दो क्वेश्चन मैं लिखे, एक में सॉल्व करो, एक अपने से कीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी अवेलेबल है, तो आप वहां से जाके भी कोशिश कीजिए कि सॉल्व कीजिए कि अगर मैट्रिसेस कंपेरेबल है तो कैसे सॉल्व होंगे। देखिए पहला ये कि दो मैट्रिसेस के बीच में इक्वल का साइन लगा, मींस दैट इक्वल मैट्रिक्स का कांसेप्ट बनता है। तो आपसे कहा गया था कि दो मैट्रिसेस इक्वल तभी होंगे जब उनके ऑर्डर भी सेम हो और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो। तो इन्होंने कहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स ऑलरेडी इक्वल हैं, इनमें इक्वल लगा के दिया है, तो इसका मतलब इनके ऑर्डर भी सेम होंगे और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं ये भी 2 क्रॉस 2 का और ये भी 2 क्रॉस 2 का, यानी एलिमेंट तो ऑर्डर तो सेम है, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को भी सेम होना पड़ेगा। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखिए यहां से अगर आप देखें तो x माइनस वाई के जो करस्पॉन्डिंग बनता है वो -1 बनता है, इसका 2x माइनस वाई के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बनता है वो आपका 0 बन जाता है, z के जो करस्पॉन्डिंग बनता है वो 4 है और w के करस्पॉन्डिंग जो वो आपका 5 है। यानी कुछ वैल्यूज z और w तो ऑलरेडी आ गया आपका। अब इनको क्या करें, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की तरह इनको सॉल्व कर लें, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दे, माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ से आपका -x आ जाएगा और यहाँ से आपका -1, यानी x की वैल्यू 1। और जब x की वैल्यू आएगी दोनों में से किसी एक में रख दीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1, तो 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना, ये उधर जाएगा -1, दिस बिकम -2, दोनों साइड से आप माइनस को कैंसिल कर दिए, y की वैल्यू आपकी
2 आ जाएगी। तो इस तरह जो इक्वल मैट्रिक्स है उनके क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन इनको आप ट्राई कीजिए। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए इस टॉपिक्स पे उनको भी आप ट्राई कर लीजिए। आज के लिए बस इतना। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे तो पहले मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उनके ऑपरेशन पढ़ेंगे। ऑपरेशन मीन की दो मैट्रिसेस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है उनको पढ़ेंगे। देन उनके बाद जो भी और मैट्रिसेस में प्रॉपर्टीज आती होंगी उनको पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।